अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, कभी आपने सोचा कि अगर आपका फ़ोन मिसप्लेस हो जाए, चोरी हो जाए या किसी वजह से आपका फ़ोन मिल नहीं रहा या आपके फ़ोन में अपग्रेडिंग के दौरान किसी किस्म का कोई इश्यू आ जाए, आप सॉफ्टवेयर करवा रहे हैं या कुछ भी अपडेट कर रहे हैं, किसी वजह से आपका फ़ोन स्टक हो जाए, तो इन सारी सिचुएशन में आपके फ़ोन के डाटा के साथ क्या होगा? कभी आपने सोचा कि आपकी दिन भर की कितनी चीज़ें होती हैं या ओवर द पास्ट ईयर जितना भी आपने फ़ोन यूज़ किया होता है, उसमें कितनी मेमोरीज़ होती हैं, फ़ोटोज़, वीडियोज़, फैमिली फंक्शंस, उसके अलावा फ्रेंड्स के साथ पहाड़ों के चक्कर, ट्रिप्स और पता नहीं क्या कुछ होता है, कॉन्टैक्ट्स होते हैं, बिज़नेस से रिलेटेड बहुत चीज़ें होती हैं, आपके काम, यानी कि आपकी पूरी लाइफ़ जो होती है ना, वो आजकल के दौर के हिसाब से देखा जाए तो वो फ़ोन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई कर रही होती है। आपकी बहुत इम्पोर्टेंट स्क्रीनशॉट्स, मतलब मैं जितनी भी आपको चीज़ें गिनवाऊँ ना, वो कम हैं, अगर आप देखें कि आपके फ़ोन के अंदर क्या कुछ इम्पोर्टेंट होता है। कभी ऐसी सिचुएशन में खुदा ना खास्ता अगर ये सारी चीज़ें और ये सारा डाटा उड़ जाए या डिलीट हो जाए या रिकवर ना हो, तो क्या हो सकता है? ये जस्ट एक नाइटमेयर होता है। लिटरली जिन दोस्तों के साथ कभी ऐसा हुआ होगा, वो ये बात फ़ील कर सकते हैं कि जब आपका फ़ोन मिसप्लेस्ड होता है, लॉस्ट होता है, चोरी होता है, तो वो फ़ोन का दुःख इतना नहीं होता जितना आपको डाटा के जाने का दुःख होता है। और सबसे बड़ा दुःख होता है कि काश मैं अपने फ़ोन का बैकअप या अपने फ़ोन का जो डाटा है, वो कहीं बना लेता। किसी तरीके से मेरा डाटा कुछ रिकवर हो जाए। मुझे अक्सर इस तरह की कॉल्स आती हैं, यार डाटा, थोड़ा-सा डाटा मिल जाए, कुछ पिक्चर्स आ जाएँ, कुछ इस तरह से हो जाए, मेरा फलाँ फंक्शन था, कॉन्टैक्ट्स आ जाएँ, तो फिर आपको एक नए सिरे से फ्रॉम स्क्रैच बहुत सारी चीज़ों को स्टार्ट करना पड़ता है। अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं, तो सिर्फ़ आपने अपने फ़ोन का बैकअप बनाना है। आप चाहे एंड्रॉयड यूज़र हैं या आईफ़ोन यूज़र हैं, दोनों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। बैकअप बनाने से बहुत सारी चीज़ों की जो टेंशन होती है, वो आपकी लाइफ़ से वैसे ही कम हो जाती है। आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में जितना भी अगर अपना काम है, जो भी आप करते हैं, उसके बाद अगर वो कहीं पे सेव हो जाता है, तो आपकी एक टेंशन खत्म हो जाती है। आप एक पीस ऑफ माइंड में आ जाते हैं कि यार ये मेरी चीज़ें सेफ हैं। किसी भी वजह से कुछ भी इश्यू हो सकता है आपके फ़ोन में, लेकिन आपका वो डाटा जो होता है वो सेफ होता है। इसके अलावा फ़ोन का बैकअप बनाने का एक ये भी फ़ायदा है कि अगर आपने फ़ोन स्विच करना है, आपने फ़ोन चेंज करना है, तो आपको किसी किस्म का ये मसला नहीं होता कि यार अच्छा अब नए फ़ोन में जाना है तो वो डाटा का क्या होगा? आप बड़े आराम से अपना बैकअप जो है वो रिस्टोर कर सकते हैं। अब बैकअप बनाने के ना 2 बड़े मेन तरीके हैं। एक तो आप आईक्लाउड के ऊपर अपने आईफ़ोन का बैकअप बना सकते हैं। इसी तरह जो एंड्रॉयड यूज़र हैं वो गूगल ड्राइव के ऊपर अपना बैकअप बना सकते हैं। दूसरा मेथड जो आईफ़ोन यूज़र इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आईट्यून के ज़रिए अपने पीसी में वो बैकअप बना सकते हैं। दोनों ही सिक्योर हैं, दोनों में ही आपका डाटा सेफ हो जाता है और इन दोनों मेथड्स के ऊपर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ बनाई हुई हैं। मेक श्योर आप वो वीडियो ज़रूर देखें, जहाँ पे मैंने डिटेल में उनके बारे में बात की है कि किस तरीके से आपका बैकअप बनता है, क्या मेथड है, क्या क्या चीज़ें जो होती हैं वो आपके जो बैकअप में इंक्लूड होती हैं, यानी वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जब भी आप अपना फ़ोन चेंज करते हैं, डिवाइस अपग्रेड करते हैं, तो आपका बैकअप जो होता है वो रिस्टोर हो जाता है। पीसी से भी रिस्टोर हो जाता है और आईक्लाउड से भी रिस्टोर हो जाता है। अच्छा, ये दोनों मेथड जो है ना, ये इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोनों के कुछ पॉज़िटिव और नेगेटिव्स हैं। जैसे अगर मैं आईक्लाउड पे बैकअप बनाने की बात करूँ, तो यहाँ पे आपको जो फ्री स्टोरेज होती है एप्पल की तरफ से, वो 5 जीबी होती है और 5 जीबी में आपको पता है कि कुछ भी नहीं आता। आपकी जो मेन चीज़ें होती हैं जैसे नोट्स, कॉन्टैक्ट्स, मैसेजेस, कॉल हिस्ट्री, इस तरह की जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो सिंक हो जाती हैं। लेकिन अगर आप अपना बड़ा डाटा जो है फ़ोन का, वीडियोज़ हैं, फ़ोटोज़ हैं या बहुत सारी ऐप्स की चैट हिस्ट्री या उनका जो मीडिया फाइल्स या उनकी जो भी फाइल्स होती हैं वो सेव करना चाहते हैं, तो फिर आपको स्टोरेज परचेज़ करना पड़ती हैं। अब अच्छी बात ये है कि स्टोरेज इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। उसके जो स्लैब्स हैं वो 50 जीबी है, 200 जीबी है और आगे 2 टेराबाइट है और मुनासिब प्राइसेज़ हैं इसकी। लेकिन इसमें नेगेटिव बात ये है कि इसके जो स्लैब्स हैं वो बहुत अजीब से हैं। यानी 50 जीबी के बाद 200 जीबी है और 200 जीबी के बाद आपके पास 500 जीबी नहीं है, 1 टेराबाइट नहीं है, डायरेक्ट आपको 2 टीबी पे जाना पड़ता है और 2 टेराबाइट की स्टोरेज एक तो एक आम यूज़र के लिए बहुत ज़्यादा होती है, सेकंडली वो थोड़ा एक्सपेंसिव भी पड़ जाती है। यानी अगर पाकिस्तानी रुपयों में बात करूँ तो तकरीबन 2,500 से 3,000 तक वो टैक्सेस डाल के आपको वो स्टोरेज पड़ती है। और अगर आप फैमिली मेंबर्स में ज़्यादा हैं, 4-5 लोग अगर एक ही स्टोरेज यूज़ करना चाहते हैं, तो देन फिर वो आप फैमिली शेयरिंग के ज़रिए उस स्टोरेज को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ये एक प्लस पॉइंट है। तो जैसे मैंने बताया कि दोनों में पॉजिटिव नेगेटिव्स हैं। इसी तरह अगर आप अपना पीसी पे बैकअप बनाते हैं, तो पीसी पे बैकअप बनाना फ्री ऑफ कॉस्ट है। यानी आपको किसी किस्म का कोई पैसे नहीं देना पड़ेंगे, जस्ट आपके जो कंप्यूटर की स्टोरेज है वो यूज़ होती है। लेकिन मेरे कुछ पास्ट इस तरह के एक्सपीरियंस रहे हैं कि जब आप बैकअप बनाते हैं और बैकअप को दोबारा रिस्टोर करते हैं नई डिवाइस में, तो किसी भी तरह का कोई एरर आ सकता है। मतलब मैं आपको
कोई वजह नहीं बता सकता कि वो बैकअप में ऐसी कौन-सी चीज़ आ जाती है जिसकी वजह से वो रिस्टोरिंग के दौरान कोई एरर आ जाएगा या कुछ भी हो जाएगा। तो उस सूरत में फिर आप फिर फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि यार अब किस तरह से मैं बैकअप को रिस्टोर करूँ? तो फिर वो बहुत ही दूसरे थर्ड पार्टी और सॉफ्टवेयर वाले मेथड होते हैं जहाँ से वो बैकअप छोटा-छोटा करके तो आप वो चीज़ें निकालते हैं अपनी, आपकी कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, कुछ परमानेंट लॉस्ट हो जाती है, तो वो भी एक सही सीन नहीं है। सो मैं अमूमन जो रिकमेंड करता हूँ, मैं कहता हूँ यार थोड़े से पैसे लगा लो, पर मंथ बेसिस पे 200-300 400 इवन ₹1000 भी अगर आपको पे करना पड़ता है, तो आपका जो डाटा है वो iCloud पे अच्छे से सेव हो जाता है और आप ईज़िली जब भी फ़ोन अपग्रेड करते हैं, जब भी कोई नई डिवाइस लेते हैं, आप उसमें अपना आईडी डाल के वो सारे का सारा जो डाटा होता है वो रिस्टोर कर सकते हैं। सो समटाइम ये सिचुएशन होती है कि आपके माइंड में होता है ना कि यार डिवाइस मैं लूँगा, दूसरी वाली डिवाइस होगी, फिर डायरेक्ट अपना डाटा ट्रांसफ़र करूँगा, फिर करूँगा, तो मेरे लिए ईज़ी हो जाएगा। तो आपको ये भी नहीं करना होता। आपका डाटा जब iCloud पे सेव पड़ा होता है ना, आप जब मर्ज़ी अपनी डिवाइस बेचें, नई वाली डिवाइस लें, उसमें आईडी लगाएँ, अपना बैकअप रिस्टोर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि फ़ोन मिसप्लेस हो जाए, ज़रूरी नहीं है फ़ोन चोरी हो जाए। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि फ़ोन की नया iOS वर्ज़न आया, आपने फटाफट उसको अपग्रेड पे लगा दिया और किसी वजह से वो फॉर एग्ज़ाम्पल लाइट चली जाती है, वो बीच में स्टक हो जाता है और या अपग्रेडिंग के दौरान किसी किस्म का कुछ इश्यू आ जाता है और वो बीच में स्टक हो जाता है। फिर आपको ओवरऑल नए सिरे से सॉफ्टवेयर करना पड़ता है, तो इस वजह से भी बहुत सारा जो प्रॉब्लम है वो आपको फेस करना पड़ सकता है। सो इस सारे सिनेरियो से बचने के लिए, इस सारे प्रॉब्लम से बचने के लिए आप अपना बैकअप ज़रूर बनाएँ, चाहे आईट्यून पे बनाएँ, चाहे iCloud पे बनाएँ। सो गाइज़ इसी तरह के एप्पल आईफ़ोन रिलेटेड मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। मेक श्योर कि अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात करूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पीस।